हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है तारीख 5 अगस्त 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उसे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। मैंने इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव करंट अफेयर लिए हैं जो भारत के सभी एग्जाम को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स यदि पूछा जाएगा तो आपको बस यह सेशन डेली देखना है, आपका पूरा करंट कवर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन पर डेली पीडीएफ मिल जाएगा और टेस्ट देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। यहां पर रात को 10 बजे डेली आप अपना टेस्ट और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरे मन लगा करके ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट भी कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। तो पहला प्रश्न ये रहा फ्रेंड्स, हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल की सूची जारी की गई? रिसेंटली अ लिस्ट ऑफ हाउ मेनी रामसर साइट हैज बीन रिलीज्ड इन इंडिया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 10। हाल ही में भारत में 10 और रामसर स्थल जोड़े गए हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि 5 नए रामसर स्थल जोड़े गए थे। पहले संख्या कितनी थी? 49 थी। 5 नए जुड़ने पर 54 हो गई। अब 10 नए जुड़ गए हैं तो टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 64 हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अब रामसर स्थलों की संख्या टोटल भारत में कितनी हो गई है? 64 हो गई है। अब आइए समझते हैं कि जो 10 नए रामसर स्थल है ये कहां कहां पर है। तो पहले देखिए तमिलनाडु राज्य पर। तो तमिलनाडु में 6 रामसर स्थल हैं। यहां पर फ्रेंड्स 4, देखिए फ्रेंड्स, इन राज्यों में एक एक रामसर स्थल जोड़ा गया है। और टोटल कितने रामसर स्थल है? 64। कितने हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा ये 64 आर्द्र भूमियां? तो 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रामसर स्थलों का लक्ष्य रखा है। चलिए फ्रेंड्स, आइए डिस्कस कर लेते हैं भारत में उन रामसर स्थल जो अभी हाल ही में जोड़े गए हैं। सबसे पहले तमिलनाडु राज्य की बात करेंगे तो सबसे पहला है कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य। दूसरा फ्रेंड्स मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा फ्रेंड्स बेम्बनूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स। चौथा है तमिलनाडु में वेलोड पक्षी अभयारण्य। पांचवा है वेदांतगल पक्षी अभयारण्य। और लास्ट है फ्रेंड्स तमिलनाडु में उदय मार्थपुरम पक्षी अभयारण्य। तो ये 6 तमिलनाडु में हैं जो हाल ही में क्या किए गए हैं? रामसर स्थल जोड़े गए हैं। अब भाई उड़ीसा राज्य में देखते तो उड़ीसा राज्य में केवल एक है, इसका नाम है सतकोसिया जॉर्ज। क्या नाम है? सतकोसिया जॉर्ज। मैंने आपको गोवा के बारे में बताया था, गोवा में नंदा झील है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कर्नाटक में। तो कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश में है सिरपुर आर्द्र भूमि। देखिए दोस्तों, जुलाई महीने में भी 5 रामसर स्थल जोड़े गए थे, मैंने आपको बताया था। आइए उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है करिकली पक्षी अभयारण्य। ये कहां पर स्थित है? कांचीपुरम जिले में है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। ये भी तमिलनाडु में है, चेन्नई में है। नेक्स्ट है पिचवरम मैंग्रोव। ये भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। नेक्स्ट है पाला आर्द्र भूमि। ये कहां पर है? मिजोरम में है। कहां पर है? मिजोरम में। सांख्य सागर कहां पर है? एमपी में है, शिवपुरी में है। तो इन सभी रामसर साइट को याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, रामसर साइट के बारे में जान लेते तो रामसर साइट एक प्रकार का आर्द्र भूमि स्थल होता है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए नॉमिनेट किया जाता है। रामसर जो नाम आया है ईरान के रामसर शहर से आया है, जहां इस संधि पर सिग्नेचर किए गए थे। यूनेस्को के द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है और 1975 में लागू हुई है। भारत में रामसर संधि 1 फरवरी 1982 को लागू हुई। भारत की पहली रामसर स्थल जो है वो क्या है? उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। आर्द्र भूमि याद रखिएगा, वह क्षेत्र होता है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा होता है। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने कार्यभार को संभाल लिया है? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों, इनका नाम है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है इनका? रुचिरा कंबोज। ये किनके स्थान पर आई हैं? तो ये टीएस तिरुमूर्ति की जगह लेंगी।
दोस्तों भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने कार्यभार को संभाल लिया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है और ये पहली स्थायी महिला दूत बनी है। रुचिरा कंबोज भारतीय विदेश सेवा के 1987 बैच की ऑफिसर हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो ये भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत भी रह चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात संयुक्त राष्ट्र की आ रही है तो मैं आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूं। संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, 1945 में स्थापित एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 है। इसका काम क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना एवं मानवीय सहायता पहुंचाना। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका क्या नाम है? एंटोनियो गुटरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटरेस। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम है सुरेश एन पटेल। क्या नाम है इनका? सुरेश एन पटेल। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त है, इसका जो पद है 1 साल से खाली था। अब सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है देश के राष्ट्रपति के द्वारा। देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अभी हाल ही में मैंने आपको इनके बारे में डिटेल से सब कुछ समझाया था। दोस्तों सुरेश एन पटेल को इन्होंने शपथ दिलाई है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्या होता है? प्रमुख होता है, चीफ होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम है नित्तूर श्रीनिवास राव। अब आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आइए देखते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसके अपॉइंटमेंट देश के राष्ट्रपति करता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक कमेटी होती है जो अपनी सिफारिश रखती है, जो सजेशन देती है। तो दोस्तों इस सिफारिश में कौन कौन शामिल होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, 3 अगस्त को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी और अरविंद कुमार जी को सतर्कता आयुक्त के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। सतर्कता आयुक्त को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है शपथ दिलाता है। यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। तो उसका मेन काम क्या है? तो ये भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी है। तो भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है फ्रेंड्स। और दोस्तों इसकी स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर, सिफारिश पे की गई थी? के संथा नाम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला था। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन हाई जंप एट द कॉमनवेल्थ गेम्स? तो इनका नाम है तेजस्विनी शंकर। तेजस्विनी शंकर जी ने हाल ही में ऊंची कूद में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, तेजस्विनी शंकर ने 92 साल के इतिहास में हाई जंप का मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। इन्होंने 2.22 मीटर की छलांग लगाकर यह कांस्य पदक अपने नाम किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने अपने तीसरे और अंतिम प्रयास में 2.28 मीटर की दूरी तय करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे और इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की है, तो आइए कॉमनवेल्थ बुलेटिन पे चलते हैं। कॉमनवेल्थ एक्सप्रेस आप सभी के सामने आ गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, 2022 के अपडेट आइए मैं आपको दे देता हूं। कल मैंने आपको 14 विभिन्न अलग अलग प्रकार के मेडल बताए थे, अलग अलग कैटेगरी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको 4 और मेडल के बारे में बताऊंगा जो भारत को प्राप्त हुए हैं और किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है। तो देखिए 15th में बता रहा हूं, क्योंकि कल मैंने 14 पूरे मेडल बता दिए थे। 15th मेडल है, भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किसके द्वारा?
सौरभ घोषाल के द्वारा। सौरभ घोषाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मैं सिंगल्स में, किस खेल में? स्क्वैश में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 16th तुलिका मान। तो तुलिका मान ने सिल्वर मेडल जीता है विमेंस कैटेगरी में 78 kg जूडो में। देखिए 17th है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फ्रेंड्स, और मेंस कैटेगरी में 109 kg में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ये प्राप्त किया है। 18वां है फ्रेंड्स तेजस्विनी शंकर, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया मेंस हाई जंप में एथलेटिक्स के क्षेत्र में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सौरभ घोषाल ऐसे व्यक्ति हैं देश के पहले ऐसे स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में एकल प्रतियोगिता में कोई पदक जीता है। देखिए फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने आने वाली है, और आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सशस्त्र बलों के प्रमुखों के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह जी हैं। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो दोस्तों शीलवर्धन सिंह जो है सीआईएसएफ के महानिदेशक है। आईटीबीपी के महानिदेशक एसएल थाओ सेन है, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वैसे फ्रेंड्स ये एसएसबी के महानिदेशक हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनएसडी के महानिदेशक हैं एमए गणपति जी। तपन कुमार ढेका मैंने आपको पढ़ाया था, हाल ही में आईबी के महानिदेशक बनाए गए हैं। सामंत कुमार गोयल ये रॉ के महानिदेशक हैं, और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता जी। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक अभ्यास हुआ है, युद्ध अभ्यास। तो भारत के किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है? एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में युद्ध अभ्यास हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। कौन सा एडिशन है? 18वां संस्करण है। कब से कब तक चलेगा? उत्तराखंड के औली में 14 से लेकर 31 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों औली जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण, पिछला एडिशन पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका में कहां पर हुआ था? अलास्का में आयोजित किया गया था। दोस्तों इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोनों सेनाओं के बीच में समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता, इंटरएक्टिविटी को बढ़ाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यासों के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच में पहला जो युद्ध अभ्यास होता है ये है रेड फ्लैग। क्या नाम है इसका? रेड फ्लैग। दूसरा है फ्रेंड्स कोप। दूसरा अभ्यास कौन सा है? कोप। तीसरा अभ्यास है वज्र प्रहार, मैंने आपको बताया है। तीसरा कौन सा है? वज्र प्रहार है। और चौथा युद्ध अभ्यास जो कि होने वाला है अक्टूबर महीने में। ये 4 प्रमुख युद्ध अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच में होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस साल एसएससी में बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं और आने वाली हैं। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आपके लिए टारगेट बैच चलाया जाए ताकि आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो, ताकि आपका सिलेक्शन और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। इसके लिए हम 15 अगस्त 2022 से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, साइंस और जीएस का पोर्शन मैं लूंगा, निशित सर मैथ्स पोर्शन लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ाते देखने को मिलेंगे जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों श्रीमद राजचंद्र मिशन जो धर्मपुर है ये कहां पर है? गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के किस जिले में है? तो गुजरात राज्य के वलसाड जिले के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट की जो लागत है करीब कितने रुपए है? 200 करोड़ रुपए है। इसमें 250 बेड अवेलेबल होंगे। 250 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। इन्होंने श्रीमद राजचंद्र पशु चिकित्सालय और महिलाओं के लिए श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्टता केंद्र की भी आधारशिला रखी है। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में 44th चेस ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने जीत दिला दी है? Who has led India's women's team to victory
इन द 44th चेस ओलंपियाड 2022। तो दोस्तों इनका नाम है तानिया सचदेव। क्या नाम है इनका? तानिया सचदेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि 44th ओलंपियाड 2022 कहां पर हो रहा है? चेन्नई में। किस राज्य में हो रहा है? तमिलनाडु राज्य में हो रहा है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है। तानिया सचदेव ने एक कीमती अंक हासिल किया जिससे भारत ए ने महिला वर्ग में हंगरी के खिलाफ 1.5 की जीत दर्ज कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि तानिया सचदेव जी के पास कौन कौन सी उपलब्धि है, तो इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर के फीडे का खिताब जीता हुआ है। इसके अलावा 2006-2007 में भारत की राष्ट्रीय महिला प्रीमियर चैंपियनशिप को भी जीता है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही 44th चेस ओलंपियाड 2022 की, तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए इसका आयोजन कब से कब तक चलेगा? 28 जुलाई से लेके 10 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों कितने कॉम्पिटिटर है? 1736। कहां पर हो रहा है? चेन्नई तमिलनाडु में, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखिए मस्कट याद रखिएगा, तो मस्कट है थम्बी। थम्बी को तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? तमिल में बोलते हैं छोटा भाई। क्या बोलते हैं? तमिल में छोटा भाई बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, 2013 में विश्व चैंपियनशिप आयोजन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक शतरंज टूर्नामेंट है जो कहां पर हो रहा है? भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में विदेश मंत्री, क्या नाम है इनका? एस जयशंकर नाम है। ये किस देश की यात्रा पर गए हैं? टू विच कंट्री हैज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विजिटेड रिसेंटली? तो दोस्तों ये कंबोडिया देश की यात्रा पर गए हैं। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था जो विदेश मंत्री हैं उज्बेकिस्तान की यात्रा पर भी गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विदेश मंत्री हैं ये 3-4 अगस्त 2022 ये कंबोडिया के दौरे पर रहेंगे। वे नोम पेन में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके दौरान वे आसियान और भारत के बीच में पार्टनरशिप का जायजा भी लेंगे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अक्टूबर 2021 में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान और भारतीय नेताओं के द्वारा जो घोषित किया गया वर्ष 2022 है, इसमें आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आइए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत का जो व्यापारिक व्यापार घाटा है ये तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? इंडिया ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड शार्पली टू हाउ मेनी डॉलर्स? दोस्तों इसका सही उत्तर है 31.02 बिलियन डॉलर। भारत का जो व्यापारिक घाटा है तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों कच्चे तेल और कोयले के इंपोर्ट की वजह से वृद्धि के कारण जुलाई में जो भारत का व्यापारिक घाटा है तेजी से बढ़कर 31.02 अरब डॉलर पहुंच गया है। दोस्तों पिछले साल की बात करें तो इसी महीने में जो व्यापार घाटा था वो था 10.63 अरब डॉलर और इस साल ये कितना हो गया? 31.02 अरब डॉलर हो गया है। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि लगातार तीसरे महीने जब मासिक व्यापार घाटे ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मई महीने में 24.3 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था। जून महीने में 26.2 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाता हूं कि किसी देश को कब फायदा और कब नुकसान होता है। तो देखिए ट्रेड सरप्लस कब कहते हैं? जब कोई देश ज्यादा एक्सपोर्ट करे यानी दूसरे देशों को निर्यात करे तो उससे हम कहते हैं कि उस देश की जो इकोनॉमी है वो ट्रेड सरप्लस है, जो उसका व्यापार है वो पॉजिटिव चल रहा है, वो घाटे पे नहीं मुनाफे पे है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट से तब ट्रेड सरप्लस होता है। और व्यापार में घाटा कब होता है यानी ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब कोई देश ज्यादा आयात करता है और कम एक्सपोर्ट करता है तो उस देश को व्यापारिक घाटा होता है, इसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? विच इंडियन कंपनी हैज एंटर्ड द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अगस्त 2022? तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है LIC। LIC ने पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है। दोस्तों LIC कैसी कंपनी है? तो दोस्तों भारत में इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। भारतीय जीवन बीमा निगम इसे कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। दोस्तों मार्केट कैपिटल के मामले में भारत की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली प्राइवेट कंपनी का क्या नाम है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। दोस्तों अब बारी करंट अफेयर्स की रसमलाई की यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को।
किस भारतीय ने वर्ष 2021 के लिए पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यूट सम्मान जीता है? तो यह अवनी लेखरा। दोस्तों अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? तो यह अरविंद कुमार। किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इस देश का नाम है भूटान। कौन सा भारत का 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बना है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 4 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लवप्रीत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। अटलांटिक महासागर में भारत और किस देश की नौसेना ने अभ्यास किया है? भारत और फ्रांस ने। नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? एमपी में। नॉइज ने किसको अपनी आगामी एक्स फिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो वाणी कपूर को। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, पीएमओ में निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह जी को। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? अगस्त तानु कुआमे। चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज की पहली मौत हुई है? केरल। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, उपराष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस राज्य का नाम है तमिलनाडु राज्य। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? रिलायंस जियो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, ये तस्वीर किस महान स्वतंत्रता सेनानी की? आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 4 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 5 अगस्त के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप जरूर शेयर कीजिए सभी साथियों को। दोस्तों ये परिवार आपका है, ये फैमिली आपकी है, करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की। इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे साथ आपकी भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।